नमस्कार। आज हम सूरदास अध्याय पहला और उसका पहला जो पद्य है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इस पद्य में भगवान श्री कृष्ण जी अपने मित्र उद्धव को जब गोपियों को समझाने के लिए भेजते हैं और उनको जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के विरह में जल रही थी गोपियाँ, उनको ज्ञान और योग का मैसेज संदेश देने के लिए उद्धव जी को भेजा जाता है। जब उद्धव जी उनको ज्ञान का संदेश देते हैं, तब जो गोपियों के और उद्धव के बीच में जो संवाद होता है, उसमें यह पहला पद्य सूरदास जी के द्वारा लिखा हुआ है। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी। हे उद्धव जी, आप तो बहुत ही बड़े भाग्यशाली व्यक्ति हो। अपरस रहत स्नेह तगाते ना ही मन अनुरागी। आप तो स्नेह तगा अर्थात प्रेम की धागे से स्पर्श, यानी कि आपको प्रेम का धागा तो स्पर्श ही नहीं किया, ना ही मन अनुरागी, और न ही आपका जो मन है वो किसी के प्रेम में अनुराग में हुआ है। पुरैन पात रहत जल भीतर, जो कमलिनी, पुरैन मतलब कमल का फूल, उसका जो पात अर्थात उसका जो पत्ता है वो जल के भीतर ही रहता है। पुरैन पात रहत जल भीतर अर्थात कमल का पत्ता जो जल के भीतर ही रहता है। तारस देह नदागी, परंतु उस पत्ते के ऊपर जल की एक बूंद भी नहीं रुकती है और उसके दाग से अर्थात पानी का स्पर्श बिल्कुल भी उसको नहीं, उसका पानी जो है ना उसके ऊपर नहीं रहता है पत्ते के ऊपर। इसी प्रकार व्यंग किया गया है गोपियों के द्वारा कि हम तो गोपियाँ जो जिनके पास भगवान श्री कृष्ण नहीं है, फिर भी उनके प्रेम में इतनी व्याकुल हैं, और आपके पास मथुरा में भगवान श्री कृष्ण जी होते हुए, प्रेम के सागर भगवान श्री कृष्ण जी होते हुए भी आप उनके प्रेम से, उनके प्रेम का आनंद नहीं ले सकते हो, और आप ज्ञान और वैराग्य की बातें करने यहाँ पर आए हुए हो। जो जल माह तेल की गागी, बूंद में ताको लागी। और जिस प्रकार एक जो मटकी होती है उसके ऊपर तेल का लेपन किया हुआ हो और उसको पानी के अंदर डाले और वापस निकाले तो एक बूंद भी पानी की उस घड़े के ऊपर नहीं ठहरती। उसी प्रकार आपको भगवान श्री कृष्ण पास होते हुए, प्रेम के सागर भगवान श्री कृष्ण जी आपके पास होते हुए भी आपको भगवान श्री कृष्ण से बिल्कुल प्रेम नहीं हुआ और ज्ञान और वैराग्य की बातें आप कर रहे हो। जैसे उस मटकी के ऊपर, जिस मटकी को पूरी को पानी के अंदर डाल दिया जाए और फिर भी जब उसको बाहर निकाला जाता तो एक बूंद भी उसके ऊपर जल की लगी हुई नहीं रहती है। प्रीति नदी में पाँव न बोरो, दृष्टि न रूप परागी। और आप प्रेम की नदी में नहाना तो दूर की बात है, परंतु उसको छोड़कर आप प्रेम की नदी में केवल अपने एक पैर को भी आपने अभी तक नहीं रखा है, और दृष्टि न रूप परागी, और आपकी नजर है वो किसी के प्रेम के अनुराग में अभी तक नहीं हुई है, किसी से आपकी नजर में प्रेम नहीं किया है। सूरदास अबला हम बोरी। अब जो गोपियाँ कहती हैं कि आपकी बात तो अलग है, श्री कृष्ण जी के पास होते हुए भी आप ज्ञान और वैराग्य की बातें करते हो, परंतु हम अबला हैं और निर्बल हैं, और हम भोरी अर्थात भोली महिलाएं हैं और गुर चाटी जू पागी, और हम उस चीटियों के समान हैं जो गुड़ के ऊपर लगी हुई हैं, गुड़ की मिठास के ऊपर लगी हुई है। व्यंग करा है गोपियों ने कि हम तो भगवान श्री कृष्ण की प्रेम की मिठास में ही रहेंगे, चाहे हमें कुछ भी मिले या न मिले, और हमें ज्ञान और वैराग्य बिल्कुल भी